नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आज ही न्यू अनाउंसमेंट हुआ है एयर अरेबिया की तरफ से। क्योंकि पहले भी एयर अरेबिया ने अनाउंसमेंट किया था कि आबू धाबी और एयरलाइन की जिसका वीज़ा है उनको अभी रोक दिया गया था, बैन लगा दिया गया था। अगर जिसका ग्रीन सिग्नल है वो ही जा पाएगा। लेकिन आज ही कुछ न्यू अनाउंसमेंट किया है एयर अरेबिया ने कि अब कोई ग्रीन किसी भी एनी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आप एयर अरेबिया से आल यूआई जिसका रेजिडेंस वीज़ा है, आप एयर अरेबिया से शारजा एयरपोर्ट पे आप जा सकते हैं, कोई भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ये एयर अरेबिया ने न्यू अनाउंसमेंट किया है, न्यू अपडेट आ चुका है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से आप जा सकते हैं। आप बस आपको ओनली पीसीआर टेस्ट आपको करवाना है जो 96 हॉर्स तक अवेलेबल वो चाहिएगा, और नेगेटिव आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए। ये ना है कि आपने पीसीआर टेस्ट करवा लिया, आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, आपको पता नहीं, आप एयरपोर्ट चले गए तो आपका टिकट का पैसा लग सकता है। दोस्तों अप्रूवल की तो कोई ज़रूरत है नहीं। चाहे आपका दुबई का अगर वीज़ा है तो दुबई वालों को तो अगर दुबई एयरपोर्ट पे आप जाओगे तो आपको अप्रूवल की ज़रूरत है। लेकिन आप एयर अरेबिया से शारजा एयरपोर्ट आराम से जा सकते हो, आपको अप्रूवल की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी जो कोरोना में जो लोग मतलब कि मार्च के बाद में लॉकडाउन लगा है, अगर उस टाइम के अगर फंसे हुए हैं तो उनको भी कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर दुबई एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको अप्रूवल की ज़रूरत है जिसका दुबई रेजिडेंस वीज़ा है। और जो अभी मान लीजिए कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में जो अभी छुट्टी आए हैं उनको भी अप्रूवल की ज़रूरत है। अगर दुबई एयरपोर्ट आपको जाना है तो अप्रूवल की ज़रूरत है, नहीं तो आप एनी अप्रूवल के शारजा एयरपोर्ट पे आराम से जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं दोस्तों मैं आपको कि अगर आप फंसे हुए हैं तो आप जल्दी ही निकल जाइए। क्या पता यहाँ इंडिया गवर्नमेंट ने तो डीजीसीए ने तो ये फैसला किया था कि अभी सभी फ़्लाइटें सस्पेंस की जाएंगी। वंदे भारत मिशन के तहत जो फ़्लाइटें हैं वो ही मतलब जारी रहेंगी। जो मार्च से लेकर अगस्त तक जुलाई तक जो चल रही थी वही फ़्लाइटें अभी स्टार्ट होंगी, वही सेम रूल्स लागू होगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी निकलने की सोच लीजिए, जल्दी से जल्दी निकल जाइए। अभी फिर भी आपके पास टाइम है, और जिसका जो वीज़ा है वो 31 दिसंबर तक वहाँ की गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, तो उनके लिए भी खुशखबरी है कि वो भी जल्दी निकल जाए, ताकि ये ना हो कि 31 दिसंबर बाद में आपका जाना ना हो, आपका परमानेंट ऑटोमेटिक वीज़ा आपका कैंसिल हो जाएगा वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप टिकट लेके निकल जाइए एयर अरेबिया से। आपका जहाँ कहीं का भी वीज़ा है आल यूआई में, मैं तो यही कहता हूँ कि आप एनी फ़्लाइट की मत सोचिए कि मैं उसका टिकट ले लूँ, फ्लाइट दुबई का ले लूँ, वो ले लूँ। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि आप एयर अरेबिया का टिकट पकड़ के आप आराम से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वो एयरलाइंस का टिकट ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ। मैं तो इतना ही कहता हूँ आपको। और दूसरी बात ये दोस्तों कि अभी आपको पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत है, वो मैंडेटरी है, और आपका 96 आवर्स तक आपका पीसीआर टेस्ट होना चाहिए। और अभी बहुत से लोगों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रही हैं, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो खांसी जुकाम भी सबको हो रही हैं। तो जब कोरोना की जांच के लिए जाते हैं तो वो मतलब उसका सैंपल लेने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आती है। तो आपको विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर आप सैंपल के लिए जा रहे हैं तो पहले आपको बिल्कुल आपकी मतलब खांसी जुकाम नहीं होनी चाहिए। गले में थोड़ा मतलब गुदगुदी होती है, वो खंकार उसको बोलते हैं मारवाड़ी में, वो नहीं होना चाहिए। उसको वो बोलते हैं इंग्लिश में बलगम, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से है ना ये आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप रिपोर्ट के लिए जा रहे हैं तो पहले दिन आपको कुछ ऐसा काढ़ा वाड़ा पी के, कोई टेबलेट वगैरह लेके आपको बिल्कुल ठीक होना है, उसके बाद ही आपको रिपोर्ट के लिए जाना है।
बहुत से लोग दोस्तों ये भी कह रहे हैं कि सर हम एयरपोर्ट पे गए, हमारे को एपीआई की प्रॉब्लम आ गई। तो दोस्तों वो तो एयर अरेबिया में भी आएगी तो आएगी, ये नहीं है कि एयर अरेबिया में एपीआई की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एपीआई जो प्रॉब्लम होती है वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से होती है। तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या है कि अभी जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं उनको अभी सिस्टम में जो रिफ्रेश होता है तो उनका अभी तक मतलब कि अपडेट नहीं हुआ। तो वहाँ पे जो भी एयरपोर्ट से आप लोग जाते हो तो आपका पासवर्ड स्कैन होता है तो ऑटोमेटिक उनके सिस्टम में आ जाता है कि अभी आपके ऊपर बैन लगा हुआ है, आपका अभी तक सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ। तो ये एपीआई की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन बहुत से लोगों को तो नहीं है, लेकिन बहुत कम है कि मान लीजिए कि अगर 2-3 दिन से एक बंदे को आती है। मेरे भी 2-3 पैसेंजर गए थे, उनको एपीआई की प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद में 6-7 दिन बाद में फिर उनकी मैंने टिकट बनाई और फिर वो उनकी एपीआई की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, वो आराम से निकल गए। तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। बाकी एनी कोई अप्रूवल की आपको ज़रूरत नहीं है, न तो रेड ग्रीन सिग्नल की आपको ज़रूरत है कि भाई आपका ग्रीन सिग्नल हो तो ही आप जा पाओगे। नहीं, आपको जो एयर अरेबिया में जाओगे तो आपको GDRFA का जो अप्रूवल मिलता है, जिसका दुबई रेजिडेंस वीज़ा है, वो भी एयर अरेबिया में कोई एनी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जा सकते हो। बिल्कुल आप बिंदास होके जाइए। मैं तो यही कहता हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप निकल जाइए, ताकि क्या हो कि क्या वहाँ की गवर्नमेंट या यहाँ की गवर्नमेंट का क्या कोई नया रूल्स चेंज हो जाए तो उससे पहले आप निकल जाइए। क्योंकि आपको पता, आप देखते आ रहे हो तब से लॉकडाउन लगा है, न्यू प्रति डे न्यू रूल्स चेंज होते जा रहे हैं। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी बैन मारता है, कभी एयरलाइंस बैन मारते हैं, कभी अबू धाबी का जो वीज़ा है वो बैन होता है, कभी दुबई का होता है। तो मैं तो कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाए। दूसरी बात दोस्तों, मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सर विजिट वीज़े की क्या प्रोसेस है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि विजिट वीज़े पे अभी आप आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो आने जाने की जो टिकट है, जो रिटर्न टिकट होती है, वो भी आपकी कंफर्म होनी चाहिए। ना है कि आपने फर्जी टिकट पकड़ ली और जो रिटर्न वाली टिकट है और आप चले गए, तो आपको जाने वाले टिकट से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो आप ऐसी गलती ना करें। और उसमें भी आपको PCR टेस्ट चाहिएगा। ये ना है कि सर मैं तो विजिट भी जा रहा हूँ, इसमें थोड़ी PCR टेस्ट की जरूरत है। उसमें PCR टेस्ट भी चाहिएगा, ओके टू वोट भी होना चाहिए आपका विजिट वीजे पे, और आपका जाने का और आने का टिकट लाइव शो होना चाहिए। जैसे कि आप अगर कोई भी एयरलाइंस की अगर डायरेक्ट वेबसाइट पे PNR नंबर लगा के लास्ट पैसेंजर जो कॉन्टैक्ट नंबर है या नाम है, email ID जो भी लगा के आप चेक करते हैं, तो आपका नेट पर लाइव शो होना चाहिए। क्योंकि एयरपोर्ट पर ये चीज़ आपको शो करानी होगी कि मेरा टिकट एकदम कन्फर्म है, तो ही आप विजिट वीजे पे जा पाओगे, वरना बिल्कुल नहीं जा पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही बस। अगर कोई और न्यू अपडेट आएगा तो मैं आपको वो भी अपडेट दूसरे नई वीडियो के साथ में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि भाई अभी ये न्यू अपडेट आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।